Hello my dear friends, namaskar to everyone. Now in this video we are going to solve version number 52 of class 12 English compulsory subject. In this video we learn the different parts of business letter. तो यहाँ पर हम वर्षन नंबर 52 के इस वीडियो में हैं हम किसी बिजनेस लेटर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम यदि यहाँ पर जानेंगे। ओके और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल सके और आप अपनी वर्कबुक है उसको कंप्लीट कर पाएँ और अपनी जो आगे की पढ़ाई है, बोर्ड की प्रिपरेशन है, हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन है, उनको आप ड्यूको अकेडमी के माध्यम से कर पाएँ। ओके तो देखिए यहाँ पर जो हमें करना क्या है, जो हमें डिफरेंट जो पार्ट्स है किसके बिजनेस लेटर के डिफरेंट पार्ट्स है उनके नाम लिखने हैं और उन्हें जानना है, पहचानना है, क्योंकि हमारे ये बिजनेस लेटर है श्योरली है हमारी बोर्ड एग्जाम्स में भी आएगा और जहाँ तक मुझे आशा है हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। अभी उन्होंने वैसे जारी कर दिया, मैंने चेक नहीं किया, उन्होंने जो मॉडल पेपर है वो जारी कर दिया जहाँ तक है ना। तो देखिए आगे सेंड फर्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, सेंडर एड्रेस। तो जो सेंडर एड्रेस है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में पहला पार्ट तो ये हो गया आपका है ना, और नेक्स्ट है उसके बाद में हम लिखेंगे डेट। लेकिन लेटर लिखते समय हम ये जो हमारे पार्ट्स हम आपको मेंशन कर रहे हैं इनको नहीं लिखना है। कहने का मतलब है आपको डायरेक्ट 16 रानी बाजार उदयपुर लिखना है, फिर 1 नवंबर 2022 लिखना है। ऐसा नहीं डेट ये है, सेंडर एड्रेस ये है, ऐसा नहीं लिखना है। बात आ गई ना समझ में। जब आप क्या लिखो, बिजनेस लेटर। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर लिखिए तो आपको फिर ऐसे कैसे ही पार्ट्स लिखने हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। नेक्स्ट है इसके बाद में थर्ड पार्ट है हमारा लेटर नंबर और रेफरेंस नंबर है वो हमें मेंशन करने हैं। फोर्थ है हमारा क्या, रिसीवर जो एड्रेस है जिसको लेटर लिखा जा रहा है, ये बिजनेस लेटर लिखा जा रहा है तो उसका एड्रेस आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लो आप स्टील जो है कि कोई दुकान चलाते हैं उदयपुर में और आपको जयपुर के जो घर की स्टील है उसके मैनेजर से कोई स्टील के फर्नीचर मंगाने हैं तो वहाँ पर उसको आपको लेटर लिखना है। तो आप यहाँ अपने एड्रेस उदयपुर से लेटर लिखोगे, किसको बिजनेस लेटर लिखोगे, किसको, गर्ग स्टील त्रिपोलिया बाजार जयपुर के मैनेजर को। ठीक है, तो बात आ गई समझ में कि इसको जो है बिजनेस लेटर है वो कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले भेजने वाले का एड्रेस आता है, फिर तारीख आती है, फिर कोई लेटर नंबर हो तो वो आता है और उसके बाद में जिसको लेटर लिखा जाता है वो एड्रेस उसका आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है उसके बारे में कि भैया किसके बारे में है, तो वो सब्जेक्ट है वो हमें वहाँ मेंशन करनी होती है। सप्लाई ऑफ स्टील फर्नीचर है, जो कुछ भी XYZ टॉपिक होता है वो वहाँ पर हम उसका मेंशन करेंगे। उसके बाद में हम करेंगे उसका सैल्यूट, मतलब डियर सर, डियर मैडम, जो कुछ भी हो। और मेन हमारे जो डिस्क्रिप्शन है इसकी जो मेन बॉडी आती है वो है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें नीट एंड क्लीन, पहली बात तो हमारी लैंग्वेज होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, गागर में सागर भरना है। हमें कोई ऐसे नहीं लिखना, निबंध नहीं लिखना है ना। जो हमें फैक्ट टू फैक्ट जो बात हमें कहनी है वो फैक्ट टू फैक्ट हमें बात कह देनी है। ठीक है, तो जैसे इसने कहा क्या, आई शेल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ स्टील फर्नीचर। मैं बहुत ग्रेटफुल रहूँगा यदि आप कृपया ये जो फॉलोइंग स्टील फर्नीचर है उसकी सप्लाई कर दो। तो कौन कौन से फर्नीचर उसने मांगे, 500 चेयर मांगी, कितने नंबर में, 105 नंबर पे उनकी जो लिस्ट है उसमें है। और 2 टेबल्स स्टील के मांगे जो कि 210 नंबर पे हैं। 3 अलमीरा मांगी स्टील की जो कि 315 नंबर, अर्थात जो उनकी गिवन स्टील जो लिस्ट है आइटम्स की उसमें दे रखी है तो वो उसने डिमांड की है। तो जो मेन चीज़ है उसने कह दी, जो कुछ कहना है जो, उसके बाद में वो क्या है कि रिक्वेस्ट या फिर जो कुछ करना है, जो कुछ कहना है वो आप डायरेक्ट कहेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 पैराग्राफ हो जाएंगे। प्लीज सेंड देम कैरियर्स फॉरवर्ड टू द अबव एड्रेस एंड योर बिल विल बी पैड ऑन रिसिप्ट। कि भाई इनको निम्न जो ऊपर लिखा हुआ है जो एड्रेस है उस पर आप कौन से एड्रेस पे भेजेगा, वो किस एड्रेस पे भेजेगा भाई, वो भेजेगा किस पे, रानी बाजार उदयपुर पे। बात आ गई समझ में। तो ऊपर लिखे एड्रेस पे है आपको है वो भेजना है और आपका जो बिल है उसका पेमेंट है रिसिप्ट मिलते ही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो हमारा 8th जो पार्ट है वो है एंडिंग। हमें
है ना। तो यहाँ पर आपको एंडिंग नहीं लिखना है उसमें, यहाँ पर इस वर्कशीट में तो लिखना है, लेकिन आप जब वर्कशीट को इधर यदि आप एग्जाम में आप बिजनेस लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट योर्स फेथफुली ही लिखना है और फिर अपना नाम लिख देना। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 52 है, राजस्थान बोर्ड की क्लास 12th की इंग्लिश कंपलसरी की यहाँ कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कहाँ और चेंज किया जा सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, खम्मा गणी, जय हिंद, वंदे मातरम।